2 से 2,500 रुपये का डिस्काउंट और देना पड़ रहा है, फिर भी प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है। तो रीसेल वाले भी कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। भाई साहब, मुझे जो है 1 करोड़ रुपए का एप्रिसिएशन चाहिए 2 महीने बाद, यदि मैं फेस 4 जो लेकर आ रहा हूँ। जो टेलर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सियाने बन चुके हैं और इसकी गंध कहाँ से फैली है मार्केट में, मैं वो भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज हमारा एक टॉपिक रहेगा, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी गुड़गांव की मार्केट में क्या चल रहा है। टॉपिक रहेगा, क्या डेवलपर ने या बिल्डर ने जो है बायर के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये पूरे ही टॉपिक पे हम बात करेंगे, किस डेवलपर ने अपने घुटने टेक दिए हैं और क्या रेट पे प्रोजेक्ट लेके आ रहा था और किस रेट पे भी नहीं बिक रहा है और कितना डिस्काउंट एक लॉन्च करने के बाद प्राइस के इस प्राइस पे हम लॉन्च करेंगे, उसके बाद भी और डिस्काउंट देने के बावजूद भी प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है। किस किस डेवलपर का है ये, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और कौन से डेवलपर जो है आज हवा में उड़ने लगे हैं गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में, उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है जी, SPR रोड पे एक डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेके आया था, टाउनशिप थी। वो अपने आप को कंपेयर करने लगा था DLF से। आप नाम जानते हैं अच्छे तरीके से मैं किस डेवलपर की बात कर रहा हूँ। डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 17,000 रुपये के 17,000 कुछ रुपए पे कि भाई मेरा प्रोजेक्ट बिक जाएगा। और आज ये हालत हो चुके हैं कि 2 से 2,500 रुपये का डिस्काउंट और देना पड़ रहा है, फिर भी प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है। क्योंकि कहानी शुरू क्या हुई थी, इससे पहले डेवलपर का प्रोजेक्ट आया था 37D द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तब तो डेवलपर ने 13,000 रुपये बोल के जो है प्रोजेक्ट बेच दिया था। और हो क्या रही है कि कंडीशन आज की डेट में जो है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में 13,000 रुपये का बोल दिया, भाई 13,000 रुपये पे हम प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। उसके बाद जैसे EOI एक्स्ट्रा आ गई थी। और मेन मुद्दा क्या हो रहा है इसमें, डेवलपर 6 महीने मार्केटिंग कराता है, भाई चेक उठा लो, EI उठा लो, 8 महीने मार्केट कराता है। फिर क्या है, भीड़ लगाने लगे हैं और फिर ये बोलते हैं कि हमारा तो प्रोजेक्ट 2 दिन में सोल्ड आउट हो गया। लेकिन जो पीछे के 6 महीने 8 महीने गए हैं उनका क्या है, ब्रोकर जो है 6-6 महीने जो है रोड पर खड़े रहे थे उनका क्या है। डेवलपर को तो केवल अपने 2 दिन ही दिखते हैं। यानी कि इतनी हवा में आ गया था ये डेवलपर। SPR रोड की मैं बात कर रहा हूँ। जब कई बार मार्केट में जो चैनल पार्टनर बोलते थे कि भाई मेरे पास में एक चेक है ये लगवा दो, तो बोलते थे भाई पहले जो है जो कस्टमर है उसकी प्रोफाइल भेजो, तब हम ये चेक आगे प्रोसीड करेंगे। सब अपना मेनली जिस डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ ये अपने आप को DLF समझने लगा था। भाई DLF है, DLF बड़े साइज 4 BHK 5 BHK बेच देगा, क्योंकि उसके पास उस तरह का क्लाइंटेज है, NRIs क्लाइंटेज है, या उस बजट के 60 करोड़ 100 करोड़ के क्लाइंटेज है उसके पास में। भाई आपके पास में वो चीज़ें नहीं है तो अब वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब चीज़ें क्या हो रही थी, जैसे एक और डेवलपर का मैं आपको नाम गिनाऊं, एक आपने सुना होगा बहुत अच्छा डेवलपर है आशियाना। आशियाना आया जी 93 में। तो आशियाना की पूरी ही कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक टाइम आशियाना का वो था जब सोना के अंदर इनका सेक्टर 33 के अंदर प्रोजेक्ट था अनमोल, बिकता नहीं था। विजिट करके जाते थे जो CRM वाले हैं या सेल्स वाले हैं, वो ही फॉलोअप लेते थे क्लाइंट का। बाबू जी आपने विजिट किया, आपके भाई ने विजिट किया, आपकी मदर फादर ने विजिट किया, आपका जीजा बहन जो भी रहेगी सबने विजिट किया, तब जाके फाइनल डिसीजन होता था। आज कंडीशन ये आ रही है। आशियाना ने जो है सेक्टर 93 के अंदर हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 1 करोड़ 70 लाख या 1 करोड़ 60 लाख रुपए में डील मिलती थी 3 BHK 2 टॉयलेट की। और आज जो है 2 महीने बाद ये बोलता है डेवलपर कि भाई साहब मुझे जो है 1 करोड़ रुपए का एप्रिसिएशन चाहिए 2 महीने बाद, यदि मैं फेस 4 जो लेकर आ रहा हूँ। 10 जून को लॉन्च होना था, तो कंडीशन ये है कि डेवलपर लॉन्च नहीं कर रहा है उसको भी। कंडीशन जो आ रही है मार्केट की ये है, चाहे एमथीरम डेवलपर हो, चाहे सिग्नेचर डेवलपर हो, चाहे आशियाना डेवलपर हो, कहीं ना कहीं अपने आप को जो प्राइस है मार्केट में ट्रांजैक्शन ना होने के कारण नीचे लेके आ रहे हैं। इनके बीच में एक और डेवलपर आता है गोदरेज। गोदरेज ने भी अपनी कहीं ना कहीं मार्केट में चीज़ें लगाई कि भाई सेक्टर 89 के अंदर प्रोजेक्ट लेके आए थे कि भाई मेरा 20-22 हज़ार रुपये पे जो है EOI आ जाएंगी। लेकिन 6 महीने मार्केटिंग होने के बाद इतनी EOI नहीं आई। और जब पता चला ये नहीं होगा इतने पे, लेकिन गोदरेज की एक चीज़ अच्छी लगती है, उन्होंने प्राइस कहीं ना कहीं ये था मार्केट का
जस्टिफिकेशन प्राइस था जो उन्होंने लॉन्च किया था 13 या 13,300 पे। गोदरेज के भी जो 4 BHK के बड़े साइज थे वो लास्ट तक बचे रहे थे और लास्ट में आके सोल्ड आउट हुए हैं। अभी भी 4.5 BHK के साइज जो हैं उनमें यूनिट मिल जाती है जो पहला प्राइस है उस पर ही, क्योंकि अब डेवलपर कर क्या रहे हैं, बड़े बड़े साइज लेके आ रहे हैं। यदि यही प्राइस एक नॉर्मल होता, छोटे साइज होते, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती और चीज़ें अच्छे से होती, जैसे कि अच्छे से किस डेवलपर ने चीज़ें करी थी। वैसे डेवलपर इतना खास नहीं है। एक एसएस ग्रुप आपने सुना होगा, एसएस सेक्टर 83 के अंदर अपना प्रोजेक्ट लेकर आया था एसएस सिंडाना के नाम से, जिसमें कि 3 BHK 1450 स्क्वायर फीट, सेकंड साइज था 3+ सर्वेंट का 1850 स्क्वायर फीट। और जब 1450 लेकर आया था तो 1 करोड़ के अंदर 3 BHK EOI ली हुई थी। तो ये पूरी चीज़ें थी जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। और इसकी गंध कहाँ से फैली है मार्केट में, मैं वो भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी गंध फैली है जी जब सेक्टर 89 के अंदर प्रोजेक्ट आया था M3 सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ड का। जब डेवलपर ने क्या है EOI लेनी चालू की थी और पेमेंट प्लान ऐसा दिखाया था कि भाई 10% अभी है, 90% पोजीशन पे है। जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो कस्टमर, तो उन्होंने भी यहाँ पे अपनी EOI लगा दी थी 2-2 लाख रुपए देके। और चीज़ें क्या थी, सेम जो है सिग्नेचर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 37D के अंदर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या था, स्मार्ट वर्ड M3M ने EOI लिए थे। यानी कि इसमें दोनों कंडीशन में होता क्या है, जब सिग्नेचर ने लॉन्च किया था आफ्टर रेरा लॉन्च किया था, और जब इन्होंने लॉन्च किया था तो रेरा से पहले लॉन्च किया था। जब रेरा से पहले लॉन्च किया था जिन्होंने EOI दी हुई हैं, यानी कि EOI दी थी आज 80 लाख रुपए पे, फिर जो है 6 महीने या 4 महीने बाद जब इन्होंने अलॉटमेंट जो है लेटर जनरेट चालू किया, अलॉटमेंट लेटर देने चालू किए, तब प्राइस और बढ़ गया था। जब कस्टमर को ये चीज़ें आ रही थी देखने में, भाई अब तो प्राइस बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं मैं ले लेता हूँ, इसको बेनिफिट रहेगा। लेकिन जब सिग्नेचर ने लॉन्च किया था तो रेरा आने के बाद लॉन्च किया था, तो कुछ यूनिट ऐसी थी जो आउटर साइड की थी, जो बिक भी नहीं सकती थी। लेकिन वो किस कंडीशन में बिकी थी, क्योंकि आपने EOI दी हुई थी और जब EOI का टाइम आया कि हमें अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, जब डेवलपर ने बोल दिया जी प्राइस 6,000 चल रहा था अब 8,000 है, कहीं ना कहीं एंड यूजर या कस्टमर जिसने सेल्फ यूज के लिए अपना फ्लोर बुक कराया हुआ था उसको भी लगता था भाई प्राइस तो बढ़ी गया है, कोई नहीं चीज़ें पीछे की है तो जाके एक बार अलॉटमेंट करा लेते हैं, जाने तो देते ही नहीं थे। लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल को सेम चीज़ें बेचने में जो है 1.5 साल लगा था। वो क्यों लगा था, क्योंकि कस्टमर साइड पर जाता था, एक एक फ्लोर देखता था, तब जाके अलॉटमेंट कराता था। तो यही चीज़ें थी जहाँ से M3 ने मार्केट खराब करी थी 10% और 90% का जो है पेमेंट प्लान देके। फिर M3 ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट सेक्टर 113 के अंदर, जब 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस था, और उसको बेचने के लिए भी M3 को 1.5 से 2 साल लगे थे। तो ये एक छोटी सी चीज़ें थी जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर M3 की चीज़ें जैसे कि ये तो बिक गई थी, चलो ठीक है भाई, आप ना कहीं प्राइस भी एक नॉर्मल था, कोई चीज़ें पीछे की तो कस्टमर ना कहीं मन को संतुष्टि देने के लिए जस्टिफिकेशन अपनी करी थी। फिर 79 में इन्होंने अंतालिया लॉन्च किया था। अंतालिया में आज तक यूनिट पड़ी हुई है और बोलते हैं जी हमारा प्राइस 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो कस्टमर कहाँ ठगा जाता है कि भाई 15,000 रुपये का प्राइस है, कस्टमर पेमेंट प्लान जो है उस पर ठगा जाता है। और जो कस्टमर हमारा एक अफोर्डेबल लेने जाता है 50-60 के बजट में, वो ये पेमेंट प्लान देख के जो है इस तरफ जो है अपना डिसीजन फाइनल कर लेता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको मार्केट की समझा रहा हूँ। और आगे जो चीज़ें रहेंगी हमारी, जैसे कि अभी सेक्टर 103 के अंदर गोदरेज का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो सुनने में आ रहा है कि भाई 16 से या 20,000 रुपये के बीच में प्राइस आएगा। ये प्राइस की कैलकुलेशन कैसे होती है मैं वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो आज की डेट है, आज की डेट पे डेवलपर ने 1 एकड़ लैंड के हिसाब से 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड ली, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होती है। ये नहीं होती है डेवलपर जैसे कि मार्केट की आंधी चल रही है तो कुछ भी प्राइस निकाल दिया जाए, तो वैसे चीज़ें नहीं होती है। कभी आप कैलकुलेशन करना या मेरे साथ में आप बैठ जाना, कोई भी हेल्प चाहते हैं तो मैं आपको उसका पूरा गणित समझा दूंगा। भाई ये खर्चे आते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इतनी चीज़ें निकलती है, तो वहाँ से प्राइस की कैलकुलेशन होती है। लेकिन जैसे मार्केट की हाइप है गुड़गांव में, तो डेवलपर सोच रहे हैं कि कस्टमर को लूट लिया जाए, हर चीज़ें हो जाए। इसमें कस्टमर ही नहीं लूट रहा डेवलपर की तरफ से, लेकिन जो जिन्होंने पहले से फ्लैट लिए हुए हैं, जो रीसेल में जाते हैं, तो रीसेल वाले भी कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। जो सेलर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सियाने बन चुके हैं। मान के चलो, चाहे DLF का एग्जांपल ले लूँ, गोदरेज का ले लूँ, तो वो भी सोचने लगते हैं भाई मेरी प्रॉपर्टी तो पुरानी प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव इन है, बराबर में जो है नया डेवलपर 18,000 रुपये में बेच रहा है, तो मेरी भी 16 में बिकनी चाहिए।
तो भाई अगर बिल्डर सियाना है तो जो सेलर हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े सियाने बन रहे हैं, बड़े चालाक बन रहे हैं, बड़े स्मार्ट बन रहे हैं। तो ये दोनों की ही चीज़ें आती हैं। ये नहीं है कि आप रीसेल में लेना चाहते हैं तो रीसेल में आपको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपका बजट नॉर्मल है तो उसके लिए भी हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, जिसकी मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लाता रहूँगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, उसमें नई नई अपडेट आपको मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।